जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल अंश राज जी के स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं टॉप 30 जी के क्वेश्चन, जो कि आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल दिया गया है, जलवेरायन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जलवेरायन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परासा ने। किस राज्य ने की थी? परासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार ने कब जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लगा है? क्या पूछा गया है? भारत का पहला सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लगा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में। किस राज्य में लगा है? असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय कब खुला था? भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय कब खुला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1982 ईस्वी में। कब खुला था? 1982 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972 ईस्वी में। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड के कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबरक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप। भूकंप प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। कौन सा है? गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 11 नंबर में दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 13 नंबर में दिया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी का उदय कहाँ से होता है? यानी ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से शुरू होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसरोवर से। ब्रह्मपुत्र नदी का उदय कहाँ से होता है? मानसरोवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
किस फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? किस फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? क्या पूछा गया है? ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्पात में। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? इस्पात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 17। गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है? गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। नीला सेब कहाँ पाया जाता है? दोस्तों क्या पूछा गया है? नीला सेब कहाँ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में। चीन में नीला सेब पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? क्या पूछा गया है? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 56। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? क्या पूछा गया है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। किसने भारत भारती पुस्तक लिखी थी? किसने भारत भारती पुस्तक लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 27 में है कौन सी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा महादेश विश्व में सबसे बड़ा है? क्या पूछा गया है 29 नंबर में? कौन सा महादेश विश्व में सबसे बड़ा है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 30 नंबर में क्या पूछा गया है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है।